10 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताहाओ मानान को बताती है कि मेरी बॉयफ्रेंड मुझे यहीं पर शॉपिंग करने के लिए लेकर आता था और हम इसी रेस्टोरेंट पर खाना खाते थे। बोलकर जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर देखती है कि उसकी बॉयफ्रेंड और किसी लड़की के साथ बैठकर खाना खा रही है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। देखो तो ताहाओ शौक हो जाती है और यहाँ पर मानान आकर ताहाओ की बॉयफ्रेंड को देखने लगती है और यहाँ पर ताहाओ को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगती है, तो वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह नॉनवे और सायू केक लेकर डिबेट रूम के बाहर पहुंच जाती है और वहाँ पर पहले से टैंजी होती है, लेकिन उसकी अंदर जाने के लिए उनके पास की नहीं होती है। और उस टाइम पर सावसान की लेकर आ जाती है, तो नॉनवे सावसान के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी चोरी कर की लेकर आएंगे। ये सुनकर सावसान उसे चुप करा देती है और बोलती है कि हम कुछ इस तुम्हारी तरह नहीं कि हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं ये टीम वन की कोच से मांग कर लेकर आई हूँ। बोलकर वो जाकर दरवाजा पिटाती है और इसके बाद सारी रूम के अंदर चले जाते हैं। ताओ अपने डॉम में जा रही होती है तो जिनजिन को देखती है और उसके पास जाती है, तो जिनजिन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। पर जैसे ही ताओ सुनती है उसे समझाने के लिए बोलती है, तो यहाँ पर जिनजिन उसे बोलती है कि वो लड़की हमारे डिपार्टमेंट में नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी थी, जिस वजह से वो मुझे खाने पर लेकर आया था। बोलकर वो ताओ को पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, तो यहाँ पर ताओ उसे कुछ भी नहीं बोलता और बोलती है कि मुझे कुछ काम याद रह गया। बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो जिनजिन उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मैंने भी तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, लेकिन मैंने तो नहीं पूछा कि वो कौन है। ये सुनकर ताओ उसे बताती है कि वो मेरे डिबेट क्लब का एक दोस्त है। ये सुनकर जिनजिन उसे बोलती है कि तुम तुम्हारे दोस्त के साथ घूम सकते हो, लेकिन मैं मेरे दोस्त के साथ नहीं घूम सकता, और ऐसे भी हम दोनों की रिलेशनशिप में जितना भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं इसके वजह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। ये सुनकर ताओ तो शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो इसमें मेरा क्या गलती है। ये सुनकर जिनजिन उसे बोलती है कि तुम्हारी गलती कैसे नहीं है, तुम तो हर वक्त अपने फोन में ही लगे रहते हो, क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारी कोई कोलीग हूँ। और ताओ ऐसी बातें सुनकर वो तो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो जिनजिन को कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। और यहाँ पर जिनजिन ताओ को बताती है कि तुम्हें डेट करना कितना ज्यादा बोरिंग होती है और उसे ये भी बोलती है कि मैं ये बातें सारी तुम्हें समझाने के लिए आया था। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ताओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या करेगा। तो अभी सायू उसे मैसेज करती है कि डिबेट रूम में नॉनवे और यांगजी लड़ाई कर रही होती है और ये मैसेज जैसे ही ताओ देखती है वो तो भागते हुए डिबेट रूम में आती है और जैसे वो डिबेट रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि चारों तरफ से अंधेरा होती है और यहाँ पर अचानक लाइट ऑन हो जाती है और उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। और यहाँ पर ये देखकर ताओ तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और यहाँ पर सब लोग उसे अच्छे फ्यूचर और अच्छे रिलेशनशिप के लिए विश करने लगते हैं। तो ताओ उन्हें रोक कर बोलती है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है। सुनकर सायू उसे बोलती है कि हमें पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, लेकिन कल तुम्हारा बर्थडे है और कल तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ पूरे दिन रहोगी, इसलिए हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और इस टाइम पर मानान भी आ जाती है और यहाँ पर ताओ जैसे ही उनकी ये बात सुनती है तो मायूस हो जाती है। तो यहाँ पर सारे मेंबर उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है और यहाँ पर ताओ उन्हें सारी बात बता देती है। और जैसे ही यहाँ पर यांगजी और सायू जैसे ही सुनती है कि जिनसन एक लड़की से था तो ताओ उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर एवा जैसे ही नॉनवे सुनती है तो ताओ को बोलती है कि तुम्हें ये हुई किसी डिसीजन जल्दबाजी से नहीं लेना चाहिए, तुम्हें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पर सावसान भी ताओ को बोलती है कि उसने सारी बात तुम्हें क्लियरली बता दिया, कुछ बात छुपाया नहीं, शायद वो सही बोल रहा होगा। ये बात जैसे ही ताओ और टैंजी सुनती है तो भड़क जाती है सावसान के ऊपर। और यहाँ पर ताओ देखती है कि उसकी वजह से उसकी सारी टीममेट बहुत ज्यादा अपसेट है, तो वो सबको माफी मांगती है और बोलती है कि आज मेरी बर्थडे है और मैं सबको अपसेट कर रही हूँ। और बोलकर वो केक काटने की बात करती है, लेकिन वो केक काट नहीं पाता। ये देखकर ताओ उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है। ये सुनकर ताओ को थोड़ा सा अच्छा लगती है और बोलती है कि मैं मेरे रूम में जाकर उसे मैसेज करूंगा और उसे माफी मांगूंगा। ये सुनकर उसकी सारी टीममेट तो हैरान हो जाती है और सायू उसे बोलती है कि इस काम के लिए हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। तो ताओ उन्हें बोलती है कि उसे मेरे साथ रहना कितना बोरिंग होगा। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। ये सुनकर ताओ उसे बोलती है कि मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे आसपास सब खुश रहे। ये सुनकर मानान बोलती है कि यही तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सब मानान को तरह देखने लगते हैं और टैंजी मानान को पूछती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। तो मानान उन्हें पूछती है क्यों ना हम पहले बाहर चली जाए और उसके बाद सब गार्डन में बैठा हुआ होती है और सायू आ रही होती है। तो टैंजी उसे पूछती है कि ताओ कहाँ गया, तो सायू उसे बताती है उसे अकेला रहना था इसलिए वो डम चली गई। और इसके बाद वो बैठ जाती है और बोलती है कि क्यों ना हम इस लड़के को सबक सिखाए। और यहाँ पर टैंजी भी उसका साथ देने लगती है। तो नॉनवे उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर सायू बोलती है कि एक अच्छे दोस्त एक दूसरे के लिए लाइन क्रॉस करते हैं और यहाँ पर टैंजी भी उसका साथ देती है। तो यहाँ पर नॉनवे मानान की तरह दिखती है और यहाँ पर मानान बोलती है कि वो सही बोल रही है, एक अच्छे दोस्त एक दूसरे के लिए लाइन क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ताओ में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें पहले ताओ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि हम तो इस काम पर फेल हो गए थे। तो यहाँ पर मानान उसे बोलती है कि मुझे तुम लोगों से ज्यादा खुद के ऊपर यकीन है और उन्हें बताती है कि ताओ की बेसिकली दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि उसे दूसरों को खुश रखने का गंदी आदत है और उससे ना बोलना नहीं आता, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो
ह्यूमन नेचर की बिल्कुल उल्टा करती है। उसे सामने वाला की प्रॉब्लम खुद से ज्यादा बड़ा लगती है और उसका मानना यही है कि अगर वो सामने वाला की बात नहीं मानेगा तो उन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ऐसे स्मार्टनेस मानन का देखकर ननबे उसे पूछती कि तुम इतना स्मार्ट हो तो तुम्हें ग्रेजुएशन करने में इतना डर क्यों लग रहा है। ये सुनकर सायु उसे चुप करा देती है। तो यहाँ पर सायु मानन के पूछती कि तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मानन उसे बोलती कि बेसिक है, असल में ताहो प्राइमरी स्कूल तक कोई भी दोस्त नहीं बना पाया था, इसीलिए उसकी मन में ये डर है कि वो सामने वाला का बात नहीं मानेगा तो उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ताहो को पहले ये बताना होगा कि हम उसके साथ हमेशा खड़ा है। ये सुनकर ननबे उसे बोलती कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो मानन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उससे पहले ना बोलना आना चाहिए। ये सुनकर ननबे बोलती है कि हम तो इस काम पर फेल हो गए थे। ये सुनकर मानन खड़ा होती है और बोलती है कि क्योंकि अब तक मैंने ट्राई नहीं किया था। बोलकर वो अपना शूज पहनती है और यहाँ से चली जाती है और उसकी सारी टीममेट तो उसे देखने ही लगते हैं। और अगले दिन ताहो के सामने सब खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर मानन ताहो को बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही सबका काम करते रहोगे तो एक दिन थक जाओगे, लेकिन तुम्हें जिस काम को अभी करने का मन नहीं होगा तो तुम इस पर को बोलोगे मुझे इस बात पर एग्री नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर ताहो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि क्यों ना हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो यहाँ पर सब उसे कहने लगते हैं तो ताहो यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो मानन उसे समझाने लगती है कि तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। ये सुनकर ताहो कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे एग्री नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही ताहो पहली बार एग्री नहीं है बोलती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगती है और वो सबके सामने पहली बार दिल से मुस्कुराती है। और उसके बाद ताहो और मानन अपने यूनिवर्सिटी काम पर बैठा हुआ होती है और यहाँ पर वही लड़की कुछ बहाने से ताहो को फिर से काम दे देती है और यहाँ पर ताहो ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाती और काम ले लेती है। और यहाँ पर ये बातें मानन समझ जाती है और वो ताहो को एक कहानी सुनाती है जहाँ पर कि दो किसान थे, एक ने घर बनाया था लेकिन एक ने घर नहीं बनाया था। लेकिन जब बाढ़ आया तो जो जिसने घर नहीं बनाया था और जिसने घर बनाया था उसे सारे सामान दे दिया, लेकिन उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया अगर कुछ नुकसान होगा तो दूसरे वाले इंसान का कोई भी गलती नहीं होगा। और वो ताहो को बोलती कि अगर तुम इस जगह पर होते तो तुम क्या करते। तो यहाँ पर वो लड़की समझ जाती है कि वो बातें मुझे सुना रही है। तो वो ताहो को बोलती है कि नहीं मेरे पास टाइम है मैं कर लूंगा। बोलकर वो वापस उसे काम लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ताहो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस टाइम पर डायरेक्टर ली आ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मानन और ताहो बैठे होते हैं और वो मानन के पास जाती है उसे एक काम देती है। तो यहाँ पर मानन उन्हें समझाने लगती है कि रात को मेरा कुछ प्लान है, लेकिन डायरेक्टर ली कुछ भी सुनता नहीं है और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मानन जो होती है ताहो की तरह देखने लगती है और यहाँ पर ताहो तो साफ साफ मना कर देती है कि मैं एग्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर मानन तो चुपचाप रह जाती है और इस टाइम पर जिनसी उनका रूम में आ जाती है। तो यहाँ पर ताहो उसके पास जाती है। तो यहाँ पर जिनसी उसे बर्थडे विश करती है और उसे गिफ्ट देती है और उसे बोलती है कि मैं हम दोनों के लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर चुकी हूँ और उसके बाद हम दोनों खाने पर जाएंगे। तो यहाँ पर ताहो जो होती है बोलती है कि मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पर जिनसी उसका बर्थडे गिफ्ट यहीं पर रखकर यहाँ से चली जाती है और ताहो आकर अपने सीट में बैठ जाती है। और उसके बाद मानन जाती है वो जिनसी का बर्थडे गिफ्ट देखने लगती है और उसके बाद वो ताहो को उसकी बर्थडे विश भी करती है। और अगले दिन साउसा उनकी कुछ सर से मिलने के लिए जाती है और सारी बच्चों की बात बताती है। और जैसे ही उनकी कुछ सर को पता चलती है कि बच्चों आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रही होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम 2 डिबेट रूम में बैठा हुआ होती है और इस टाइम पर ताहो आकर बताती है कि डिबेट का टॉपिक आ गया है कि एक इंसान का इमेज बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। और इस टाइम पर एंजी आ जाती है और बोलती है कि अभी टीम 1 का डिबेट रूम इस्तेमाल करने का टाइम है, इसलिए टीम 2 और एक इंसान यहाँ से चली जाए। ये बात जैसे ही नॉनवेज सुनती है तो गुस्से हो जाती है। और यहाँ पर टेंजी जो होती है जिसे बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि अक्सर तुम इस रूम को इस्तेमाल करते हो लेकिन हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें इस्तेमाल कर देने दो क्योंकि एक कंपटीशन है बोलती है। तो यहाँ पर एंजी उसे नहीं मानता तो यहाँ पर टेंजी उसे लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर एंजी हार जाती है और मासूम सी शक्ल करके एंजी को देखने लगती है। तो यहाँ पर एंजी को टेंजी को देखकर उसके ऊपर दया आने लगती है तो वो टेंगली को बोलती है कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर टेंगली भी शौक होती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही टीम 1 यहाँ से चली जाती है तो टीम 2 यहाँ पर हैरान हो जाती है और वो भागते हुए टेंजी के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे किए बोलकर उसकी तो बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और इस टाइम पर साउसन आ जाती है और उसे बोलती है कि टेंजी तुम कमाल की हो, लेकिन उसे पूछती है कि तुमने किया क्या है। अब जैसे ही पूछती है उसे तो सब घूरने लगते हैं। और अगले दिन में रात में ताहो छुपकर अपने ऑफिस में जाती है और वो काम कर रही होती है तो देखती है कि अचानक लाइट ऑन हो गई और वो देखती है कि उसके सामने मानन खड़ा हुआ होती है और वो जैसे ही मानन को देखती है वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसे एक्सप्लेन करने लगती है। तो यहाँ पर मानन उसे रुकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, अचानक कोई अपने को बदल नहीं सकता, जैसे कि एक स्मोकर की तरह। और उसे लेकर एक सोफे में बैठा देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें एक लंबी आराम की जरूरत है बोलकर उसे सोने के लिए बोलती है और उसके ऊपर एक चादर ढंपाकर वो यहाँ से चली जाती है। और टीम 2 डिबेट रूम में होती है और यहाँ पर नॉनवे इमेज के ऊपर एक वीडियो बनाई होती है और इस वीडियो को सबको दिखा रही होती है। ये देखकर ताहो बोलती है कि हम इस वीडियो से क्या करेंगे, ये एक डिबेट कंपटीशन है ना कि एक वीडियो कंपटीशन है। तो यहाँ पर साउसन बोलती है कि नहीं, डिबेट में भी वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर तो नॉनवे का सारी टीम मेंबर उसकी ही खिलाफ होती है, लेकिन मानन उसे बोलती है कि ये तो एक अच्छी आइडिया है और उसे बताती है कि अभी हमारे कॉलेज को फिल्म और टेलीविजन डिपार्टमेंट को एक स्क्रिप्ट की जरूरत है और इस स्क्रिप्ट को मैं और डैंडन मिलकर बना सकते हैं और उसके बाद उसका बजट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड भी मिल जाएगा। ये बात जैसे नॉनवे सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि इसका कॉपीराइट के ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर एक मूवी बनाएंगे और वेब सीरीज भी बनाएंगे। ये बात जैसे ही
माना को बताती है वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी सारी टीम मेंबर उन्हें तो हैरान होकर देख रही होती है। और अगले सीन में टीम 2 जा रही होती है तो ताहो को याद आती है कि उसने तो एक इंपॉर्टेंट फाइल लाना भूल गया है। वजह से वो सारी मेंबर को बताती है तो मानन बोलती है कि मैं को लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर ताहो से रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें मीटिंग पर जाना है। तो यहाँ पर नॉर्वे बोलती है कि मैं वहाँ पर जरूर चला जाता, लेकिन वहाँ पर एनजी होगा इसलिए मैं नहीं जा सकता। और यहाँ पर सायु भी बोलती है कि वहाँ पर जिनान होगा इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पर केंजी बोलती है कि नहीं मैं फ्री हूँ तो मैं जाकर लेकर आती हूँ, बोलकर वो भागते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर नॉर्वे बोलती है कि सायु को तुम्हारी दोस्त की टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। और दूसरी तरफ टेंजी जो होती है डिबेट रूम में पहुंच जाती है फाइल लेने के लिए। तभी वो देखती है कि एनजी उनका नोट देख रही होती है, तो वो भागते हुए जाकर उसकी नोट को छीन लेती है और बोलती है कि तुम हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत करो, बोलकर वो फाइल लेकर जैसे ही जाने वाला होती है तो एनजी से बोलती है कि तुम्हारी कुकीज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बात जैसे ही एनजी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो एनजी को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए दोबारा बनाऊं। तो यहाँ पर उसे एनजी मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मानन और ताहो बात करते करते जा रही होती है। तो यहाँ पर मानन को सोचती है और जोर जोर से ताहो को सुना कर बोलती है कि वो बुढ़ा ने मुझे एक काम दिया था लेकिन मैंने वो किया नहीं है। आज शाम को मैं डैंडियन के साथ डिनर पर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, ये बोलकर वो तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और यहाँ पर ताहो जैसे उसका इतना मायूस चेहरा देखती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये बात जैसे ही मानन सुनती है वो खड़ा हो जाती है और वो ताहो को देखने लगती है। और यहाँ पर ताहो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन मानन कैसे घूरता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ये मानन का एक ट्रिक है और उसे पूछती है कि ये तुम्हारा एक ट्रिक था। तो यहाँ पर मानन हाँ बोलती है और उसे बोलती है कि तुम कितना आसानी से मेरी ट्रिक में आ गई। और इस बात पर ताहो तो उसके ऊपर नाराज हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन मानन उसके पीछे से भी परेशान कर रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम 2 डिबेट रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है और इस टाइम पर मिस्टर मांगा और मिस्टर ली आती है और शासन को बात करने के लिए बाहर लेकर चली जाती है। और कुछ समय के बाद शासन बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर टीम 2 उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन शासन उन्हें कुछ भी बताता नहीं है। तो इस टाइम पर मिस्टर ली अंदर आ जाती है और वो टीम 2 को बताती है कि इस प्रोफेशनल कंपटीशन में टीम 2 नहीं टीम 1 जाएगी। ये बात जैसे ही टीम 2 सुनती है तो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जिनान जो होती है उन्हें नीचे दिखाने के लिए बोलती है कि तुम आज तक इस कॉलेज में 2 साल तक हो, लेकिन तुम आज तक प्रोफेशनल कंपटीशन तक पहुंचे भी नहीं पा रही हो, बोलकर उन्हें नीचे दिखाने लगती है। और यहाँ पर टीम 1 टीम 2 लड़ने लगते हैं और ये सब ताहो देख रही होती है और वो एक टेबल के ऊपर खड़ा हो जाती है और जोर से बोलती है कि मुझे इस बात पर एग्री नहीं है, बोलकर वो नीचे उल्टी है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस टीम को छोड़ना चाहती हूँ। और बोलकर जैसे ही जाने वाला होती है तो डायरेक्टर ली उन्हें रोक लेती है और ताहो को दोबारा सोचने के लिए बोलती है। तो ताहो बोलती है कि मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ। और वो टीम 2 को बोलती है कि अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि टीम 2 का जितने ही मेंबर होती है सब टीम 2 को छोड़ रही होती है और वो ताहो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।